अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी गोल है या फिर चपटी, तो आपका जवाब क्या होगा? जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर जवाब गोल का ही आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मिल जाएंगे जिनका जवाब फ्लैट होगा। आखिर उनको ऐसा क्यों लगता है? वो दुनिया भर की स्पेस एजेंसी को झूठा साबित क्यों करना चाहते हैं? वो धरती के सारे वीडियोस और पिक्चर्स को फेक क्यों बताते हैं? आखिर उनको फ्लैट अर्थ क्यों चाहिए? कहीं उनका लॉजिक ये तो नहीं कि अगर किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है? नासा की मून लैंडिंग की तरह, क्योंकि यूट्यूब पर मून लैंडिंग की नेगेटिविटी इतनी फैलाई गई कि आज 95% लोगों को मून लैंडिंग फेक लगती है, जबकि वो सच है। इससे आप मानो या ना मानो, फ्लैट अर्थ मतलब चपटी पृथ्वी। असल में तो पृथ्वी लगभग गोल है, पर करोड़ों लोग ये विश्वास करते हैं कि धरती हकीकत में फ्लैट है। चलो मान लिया कि धरती फ्लैट है, तो क्या धरती को जैसे आप देख रहे हो क्या वैसी होती? चलिए आज उन लोगों का भ्रम तोड़ देते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुशवाहा और आप देख रहे हैं जेम फॉक्स टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैट अर्थ को देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर फ्लैट अर्थ के किनारे जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी आपको अलग नहीं होने देगी। किसी भी चीज की ग्रेविटी हर जगह बराबर तब होगी जब वो चीज 100% गोल होगी, और हमारी पृथ्वी 100% गोल नहीं है, जिसकी वजह से पृथ्वी की हर तरफ ग्रेविटी बराबर नहीं है। पर अगर पृथ्वी चपटी होती तो फिर हर जगह ग्रेविटी अलग अलग होती। फ्लैट अर्थ का जो भी हिस्सा पृथ्वी के कोर से जितना दूर होता, ग्रेविटी वहां पर उतनी ही कम होती। मतलब फ्लैट अर्थ के बीच वाले हिस्से पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती और उसके किनारे पर सबसे कम बीच वाले हिस्से में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती कि हर चीज सेंटर की ओर खींची चली जाती और आप पैदल फ्लैट अर्थ के किनारे नहीं जा पाते। आपको किनारे पर जाने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ जाती। किनारे पर मौजूद सारे पेड़ और पानी उड़कर सेंटर की तरफ आ जाता और फ्लैट अर्थ नर्क बन जाता। मान लो हम ग्रेविटी की इस प्रॉब्लम को पार करके जिंदा बच जाते, पर इसके बावजूद पृथ्वी पर कई पक्षियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। फ्लैट अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता और पक्षी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से दिशा का अंदाजा लगाते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो रास्ता भटक जाते। पृथ्वी की सर्कुलर रोटेशन और सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से धरती पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता, तो सर्दर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। पर फ्लैट अर्थ में ना तो सर्दर्न हेमिस्फीयर होता ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इस वजह से फ्लैट अर्थ पर हमेशा एक ही सीजन रहता। पृथ्वी के आकार की वजह से इसकी ग्रेविटी हमेशा स्टेबल रहती है, और यही वजह है कि पृथ्वी सूर्य में कभी क्रैश नहीं होती। सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पर फ्लैट अर्थ में स्टेबल ग्रेविटी ना होने के कारण पृथ्वी की ऑर्बिटल बदल जाती और वो सूर्य के अंदर घुस जाती। पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि फ्लैट अर्थ सूर्य के प्रभाव से भी बच जाती, लेकिन उसके रेडिएशन से कैसे बचती? अगर धरती फ्लैट अर्थ होती तो मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सभी रेडिएशन आराम से धरती तक पहुंचती और हर चीज रेडियो एक्टिविटी की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बच्चे हैंडीकैप यानी अपंग पैदा होते हैं। वहीं सारे पेड़ पौधे जानवर रेडिएशन की वजह से 1 या 2 साल में मर जाते हैं, और फ्लैट अर्थ में इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं बचता। सोलर रेडिएशन की वजह से हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर का अंत हो जाता और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर रेडिएशन की वजह से पतला होने लगता, जिससे यहाँ एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता और बिना एटमॉस्फेयर के धरती पर कोई लिविंग बीइंग नहीं बचते। साथ ही हर समय उल्कापिंड बारिश की तरह धरती पर बरसते रहते। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड धरती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम ये तो जान गए कि फ्लैट अर्थ सिर्फ विनाश का कारण होता है, पर इससे सिर्फ 2 फायदे होते। एक तो वो लोग बहुत खुश होते जो फ्लैट अर्थ पर विश्वास करते हैं, और दूसरा फायदा यह है कि अगर हम किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर टेलीस्कोप से देखते तो हमें दूसरे देश भी दिख जाते, लेकिन वो क्लियर नहीं बल्कि चमकते हुए दिखते, क्योंकि उन चीजों की रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचते पहुंचते फीड हो जाती। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो फ्लैट अर्थ की थ्योरी पर विश्वास करते हैं, या फिर आप सर्कुलर अर्थ पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।